हेलो दोस्तों, और सभी कैसे हैं आप? सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम संघ कारका का अध्ययन कर रहे हैं और आज जो हम अध्ययन करेंगे, आज हमारी कारका है 5वीं। इससे पहले हम 4 कारकों को अध्ययन कर चुके हैं और जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वो जा करके हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो हमारी चौथी कारका में जो वर्णन चल रहा था वो प्रमाणों का चल रहा था। चौथी कारका में हमने बताया था प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। दृष्ट प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्त प्रमाण। ठीक है, दृष्टम, अनुमानम, आप्तवचनम च। सर्व प्रमाण सिद्धत्व, ये कारका हमने अध्ययन किया था। तो इसमें 3 प्रकार के प्रमाण बताए थे। अब इस कारका में हम उन 3 प्रकार के जो प्रमाण बताए थे उनकी क्या परिभाषा है, किसको हम दृष्ट बोलेंगे, किसको हम अनुमान बोलेंगे और किसको हम आप्तवचन बोलेंगे। तो इस कारका में देखेंगे हम। तो प्रतिविषया अध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानमाख्यातम तलिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुतिराप्त वचनम तु, है ना। तो ये हमारी कौन सी कारका है? 5वीं कारका है। तो इसका हम विच्छेद अलग अलग कर लेते हैं जिससे कि हमारी अर्थ भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, प्रतिविषय अध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तत् लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुति आप्त वचनम तु। ठीक है ना, यहाँ क्या है? आप्त श्रुति और आप्त वचनम तु। तो हमारे जो प्रमाण जो हमने बताए थे वो कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार के। एक हमारा हमने बताया दृष्टम, इससे पिछली कारका में बताया दृष्टम, और क्या बताया? अनुमानम। ठीक है, दूसरा प्रमाण हमने क्या बताया था? अनुमानम। और तीसरा बताया था आप्त वचनम, है ना। तो पिछली कारका को याद करिए, दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च, है ना। दृष्टम, अनुमानम और आप्त वचन। तो दृष्टम हो गया, अनुमानम हो गया और आप्त वचन हो गया। ये 3 प्रकार के प्रमाण हमने बताए थे। अब इस कारका में हम इनका कि भाई दृष्ट किसको कहते हैं, अनुमान किसको कहते हैं और आप्त वचन किसको कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम जान लेते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा क्या है? प्रतिविषय अध्यवसायो, प्रतिविषया अध्यवसायो किसे कहते हैं? दृष्ट प्रमाण को कहते हैं। यह दृष्ट प्रमाण की आपको प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा पूछे आपसे तो क्या है? प्रतिविषया अध्यवसायो। ठीक है ना। तो यानी कह सकते हैं कि विषयों के प्रति जब हमारी इंद्रियां जब लगती हैं उनके द्वारा जो हमें ज्ञान होता है वही हमारा क्या कहलाता है? दृष्ट प्रमाण कहलाता है। जैसे आंख के द्वारा हमें ज्ञान होगा देखने का, सुनने, कानों के द्वारा सुनते हैं हम, त्वचा के द्वारा हम स्पर्श करके हम ज्ञान होता है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? दृष्ट प्रमाण बोलेंगे। ठीक है ना। तो कह सकते हैं 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी ज्ञान होगा हमें उसी को हम क्या बोलेंगे? दृष्ट बोलेंगे। और इसकी परिभाषा क्या है? प्रतिविषया अध्यवसायो कहा दृष्टम। ठीक है ना, ये याद रखना। दृष्टम को ही हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षम। ठीक है ना, दृष्टम पूछे या प्रत्यक्षम पूछे तो हमें यही बोलना है प्रतिविषया अध्यवसायो, है ना। प्रतिविषया अध्यवसायो कहा दृष्टम। ठीक है ना। आगे देखिए, त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। अनुमान को कहा गया है 3 प्रकार का है ना। अनुमान को कितने प्रकार का बोला गया है? 3 प्रकार का। तो क्वेश्चन भी हो सकता है आपको, अनुमान कितने प्रकार का? तो त्रिविधम, ध्यान रखना है। अनुमान कितने प्रकार का? हमारा 3 प्रकार का अनुमान है। ठीक है ना। आगे देखिए, अनुमान की परिभाषा क्या दी गई है? लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुतिराप्त वचनम तु, है ना। तो अनुमान किसे कहेंगे? लिंग लिंगी का जो ज्ञान होगा वहां पर क्या होगा? अनुमान होगा। लिंग लिंगी पूर्वकम के किम अनुमानम। ठीक है ना, लिंग लिंगी पूर्वकम किम अनुमानम। यानी यहां पर लिंग कहते हैं चिन्ह को और लिंगी कहते हैं जिसका चिन्ह होगा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? लिंगी बोलेंगे। जैसे जहां अग्नि होगी वहां धुआं होगा, है। तो धुआं क्या हो गया? एक पहचान होगी, भाई जहां धुआं मिलेगा वहां अग्नि होगी, है। तो धुआं क्या हो जाएगा? हमारा लिंग हो जाएगा और अग्नि क्या हो जाएगी? लिंगी हो जाएगी। ठीक है ना। तो लिंग कहते हैं चिन्ह को या पहचान को, जिसकी पहचान होगी उसे हम बोलेंगे लिंग, है ना। और जिस चिन्ह से जिसकी पहचान होगी उसे बोलेंगे हम लिंगी। तो कह सकते हैं लिंग लिंगी पूर्वकम क्यों अनुमानम। अनुमान का जो लक्षण दिया गया है वो क्या दिया गया है? लिंग लिंगी पूर्वकम। ठीक है ना। आगे देखिए, आप्त वचन। आप्त वचन किसको बोलते हैं? तो यहां परिभाषा दी गई है आप्त श्रुति। ठीक है ना। आप्त श्रुति को हम क्या बोलेंगे? आप्त वचन बोलेंगे, है ना। अब पूछा जाए आपसे आप्त श्रुति का आप्त वचनम। आप्त वचन कैसे बोलते हैं? आप्त श्रुति को। ठीक है। आप्त श्रुति क्या है? आप्त श्रुति क्या? आप्त कहते हैं यथार्थ वक्ता, यानी यथार्थ वक्ता मतलब जो सत्य बोलने वाला होता है ना, उसे बोलेंगे आप्त। और श्रुति माने हमारे वो हो गए वेद, है ना। यथार्थ वक्ता या वेदों के द्वारा जो वचन कहे गए हैं उन सबको हम क्या बोलेंगे? आप्त वचन कहेंगे, यानी शब्द प्रमाण बोलेंगे। तो
तो प्रमाण हमारे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, दृष्ट प्रमाण, अनुमान और आप्तवचन। ठीक है ना। तो दृष्ट को हम बोलेंगे, लक्षण हमारा क्या है? प्रतिविषय अध्यवसायो किम दृष्टम, है ना। अनुमान कितने प्रकार का? 3 प्रकार, त्रिविधम अनुमानम। ठीक है। और इसका लक्षण क्या हो गया? लिंग लिंगी पूर्वक, तत् लिंग लिंग, तत् मतलब अनुमानम, है ना। अनुमान को ही बोला गया तत्, है ना। लिंग लिंगी पूर्वकम किम अनुमानम। और आप्तश्रुति, ये किसका लक्षण है? आप्तवचन का है। ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 प्रकार के अनुमानों का वर्णन किया गया है, तो 3 प्रकार के अनुमान कौन कौन से ये हो जान लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट। ठीक है ना। तो अनुमान कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पूर्ववत अनुमान, शेषवत अनुमान और सामान्य तो दृष्ट अनुमान। अब पहचान हम कैसे करेंगे भाई? किसको हम पूर्ववत बोलेंगे, किसको शेषवत बोलेंगे, किसको सामान्य तो दृष्ट बोलेंगे? तो इसको थोड़ा जान लेते हैं। पूर्ववत होगा जहां पर हमें पहचान पहले हो जाए कि भाई ये काम होने वाला है ना। तो वहां के कौन सा हो जाएगा? पूर्ववत हो जाएगा। जैसे बादल हो रहा बहुत ज्यादा, है ना, बिजली कड़क रही है, बहुत अंधेरा सा हो गया है, तो हम ये देख करके हम ये अनुमान लगा लेते हैं, हाँ भाई बारिश होने वाली है। वहां जो हमने अनुमान लगाया वो कौन सा लगाया? पूर्ववत लगाया, है ना। तो यानी कार्य के होने से पहले जो अनुमान लगाया जा रहा है, जिस चिन्ह को देख करके, है ना, वो क्या कौन सा आ जाएगा? पूर्ववत हो जाएगा। ठीक है ना। शेषवत में क्या आ जाएगा? शेषवत में मतलब आ जाएगा काम को होने के बाद में जो अनुमान लगाया जा रहा है, कार्य को होने के बाद में जो अनुमान लगाया जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? शेषवत बोलेंगे। जैसे कि मान लो कि भाई हम घर में सो रहे हैं, हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है बाहर में, लेकिन बाहर जैसे ही हम निकले तो छत पे पानी है, गलियों में पानी भरा हुआ है ना। तो ये देख करके, लेकिन बारिश नहीं हो रही है उस समय, लेकिन ये देख करके हम ये अनुमान लगा लेते हैं, हाँ भाई बारिश हुई है। या यहाँ पर हम हैं, या हम 10 किलोमीटर कहीं आगे जा रहे हैं, तो वहाँ हमें सड़कें गीली मिलती हैं, पानी भरा हुआ मिलता है, तो वहाँ हमें ये अनुमान हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ बारिश हुई है। यानी कार्य को देख करके यहाँ पर कारण का अनुमान होता है, वहीं क्या हो जाएगा? शेषवत हो जाएगा। यानी कि कार्य हो जाता है, उसके बाद में अनुमान उसका किया जाता है, तो वहाँ कौन सा अनुमान होगा? हमारा शेषवत होगा। ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा। आगे आ जाओ, सामान्य तो दृष्ट। सामान्य तो दृष्ट मतलब कहते हैं या सामान्यतः एक जगह पर जो कार्य आपने देख लिया, वो हर जगह वो कार्य आपको देखने को मिले, तो वही वहां कौन सा हो जाएगा? हमारा सामान्य तो दृष्ट हो जाएगा। जैसे कि आम के बाग में जाकर के आम के समय में जो मंजरी आती है, फूल आता है उस पर, तो वो देख करके हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि भाई क्या समस्त आम के वृक्षों पर क्या आ गई होगी? मंजरी आ गई होगी। जहां बाग होंगे, यहाँ आम के पेड़ होंगे, सब पर क्या आ गई होगी? मंजरी आ गई होगी। तो वो वहां कैसा हो जाएगा? हमारा सामान्य तो दृष्टि हो जाएगा। इसका हम एक एग्जाम्पल और आपको बताते हैं। जैसे कि हम चावल पकाते हैं, चावल जब पकाते हैं तो चेक करते हैं ऊपर से, है ना, 1-2 चावल को भी चेक करते हैं, लेकिन उसे जब हम चेक कर लेते हैं कि भाई हाँ ये चावल पक गए, है ना, तो उससे ये अनुमान हो जाता है कि इस कढ़ाई में जो भी चावल रखे हैं वो सारे के सारे पक गए। तो वहां जो अनुमान लगाया जाता है वो कौन सा लगाया जाता है? सामान्य तो दृष्टि लगाया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टि, ये 3 प्रकार का हमारा क्या है? अनुमान है। ठीक है ना। तो आपके 3 प्रकार के हमने प्रमाण बताए थे, दृष्ट, अनुमान और आप्तवचन, और इसकी हमने परिभाषा भी बता दी आपको। ठीक है ना। और त्रिविधम अनुमानम, यानी अनुमान कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्ट। ठीक है। ये कारक आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।